हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ माय ब्यूटीफुल ब्राइड। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगी जिसमें हम कंसल्टेशन कैसे करते हैं, वेयर वी आस्क द ब्राइड कि उनको कैसी लुक चाहिए, क्या उनकी विजन है, ताकि हमें भी एक मूड बोर्ड मिल जाए, पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये क्या देख रहे हैं। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। And Divangana booked me for like how many months ago? 6 months at least, I think. नहीं मेरे हिसाब से 7-8 months I 7, think 8 है ना. months. Okay. How do you want your makeup, especially eye makeup? I want glam, like totally glam makeup. I don't want you to do anything. I want soft, but पूरा glam चाहिए मुझे. मतलब I've tried my best to make it western, तो उस type में कुछ चाहिए. And lips? Lips, आपके ऊपर है. आप makeup look के हिसाब से जैसे Excited हो कि nervous हो? excited. नाउ दैट यू हैव सीन, तो हमें पता चल गया कि अब इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। एक और इनकी रिक्वेस्ट थी कि इनको जो मेकअप है, जो बेस है, वो फेयर चाहिए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बेस का ट्यूटोरियल डालती हूँ, जिसमें मैं आपको सारी इंसाइट्स दूंगी कि हम कैसे बेस प्रेप करते हैं, कैसे एक फाउंडेशन और प्रेप एंड प्राइम ये सब करते हैं। तो उस रिक्वेस्ट को हम ध्यान में रखेंगे कि इनको फेयर लुक चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज करेक्टर, नॉट पीच, ऑरेंज, क्योंकि डीप टोन है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया है एलए गर्ल का ऑरेंज करेक्टर, अगेन यूजिंग इट विद माय फिंगर्स। इससे पहले मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर यूज किया था, और उससे पहले मैंने इनके जो फेशियल हेयर हैं उनको क्या बोलते हैं, रेस ऑफ किया था। आप कोई भी रेजर यूज कर सकते हैं। काफी थिक हेयर थे एंड उसको हमने रेज ऑफ करा, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो फाउंडेशन से अब यहाँ पे मैंने सीधा सैंड शेड लगाया था टू फेस्ड का, जो कि अभी आपको थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, लेकिन ये होगा नहीं क्योंकि हम और भी लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे कंसीलर लगा के आई मिक्सड इट अप। देखो मोका शेड है ये, एले सॉरी टू फेस्ड का मोका शेड एंड सैंड शेड, दोनों को मिक्स करके मैंने इनका शेड बनाया और उससे कैमोफ्लेज किया। कैमोफ्लेजिंग बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू हैव एनी करेक्टर, व्हेनेवर यू आर पुटिंग एनी करेक्टर। इसको न्यूट्रलाइजिंग भी बोलते हैं। तो उसके बाद ब्लेंडिंग करने के बाद मैं सबसे एंड में जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। अब जो है मैं जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि यार थोड़ी सी डार्कनेस है, मुझे कंसील करना है, मैं वहाँ वहाँ पे ये जो मिक्स्ड मोका शेड था उसको लगा रही हूँ। आप मुझसे मेरी फेवरेट फाउंडेशन पूछते हो तो मुझे जेन्युइनली हुडा ब्यूटी फॉर फिल्टर बहुत अच्छी लगती है, बट आई कीप मिक्सिंग देम। आई लव शार्लेट टिल्बरी फाउंडेशन ऑल्सो, एयर ब्रश वाली जो आती है, आई लव इट। इसके बाद आई वेट माई ब्यूटी ब्लेंडर विद फिक्सिंग स्प्रे, नॉट विद वाटर, विद फिक्सिंग स्प्रे। और उसके बाद मैंने ऑल ओवर द फेस लाइटली उसको प्रेस किया है, ताकि कोई भी अगर एक्स्ट्रा लेयर है तो वो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाए। ये ट्यूटोरियल थोड़ा शॉर्ट होने वाला है क्योंकि सिर्फ बेस का है। तो इनकी नेक जो है, आप मुझे देखोगे कि मैं कैसे कवर करती हूँ, स्पेशली अगर आपकी ब्राइड की नेक, यहाँ पे मैंने फॉर फिल्टर यूज करी है फाउंडेशन, मैं आपको बता रही हूँ, शेड भी आप पॉज करके देख सकते हो। अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आपकी क्लाइंट का या आपकी ब्राइड का आपको नेक कवर करनी है और कई बारी नेक में डार्कनेस होती है, स्पेशली अराउंड द फोल्ड्स, तो आपको पहले उसको कंसील करना है। अगर आप नेक को ऐसे ही कवर कर दोगे फाउंडेशन से तो वो ग्रे हो जाएगी, जस्ट सेम वे एज वी पुट कंसीलर ऑन आवर फेस, ऐसे ही आपको उनकी नेक को भी कंसील करना है। इसके बाद मैंने फाउंडेशन की लेयर ली है एंड आई एम अप्लाइंग वेरी थिन लेयर विद अ ब्रश, and after a few seconds I will start blending this again. मे बी ये क्लिप में ना आया हो, लेकिन मैंने जब इनको पीच करेक्ट सॉरी ऑरेंज करेक्टर लगाया था, तब मैंने इनकी जो नेक में वो मोका वाला शेड था वो भी ब्लेंड किया था, स्पेशली अराउंड द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द नेक, जहाँ पे फोल्ड्स हैं, डार्कनेस है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब ब्राइड आपकी स्टेज पे होगी और उन पे बहुत सारी लाइट्स पड़ेंगी, तो नेक एरिया इज द मोस्ट विजिबल पार्ट, स्पेशली उसमें ज्वेलरी भी आती है तो वो इनहेंस और हो जाता है, अटेंशन और सीख करता है। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो कवरिंग द नेक नाइसली, ताकि ब्राइड पे प्रॉपर जब लाइट आए तो कुछ भी ऑकवर्ड ना लगे। अब यहाँ पे नेक एरिया इज कवर्ड, जो भी बचा कुचा है वो हम एंड में करते हैं जब ब्राइड की ड्रेपिंग हो रही होती है। सो नाउ the base is done almost. I'm just going to now highlight her features, जो इनके और सुंदर फीचर्स निकल के आएंगे। आई मेकअप मैंने कवर नहीं किया है क्योंकि एज आई टोल्ड यू दिस इज गोइंग टू बी अबाउट द बेस ओनली, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको थोड़ा सा फेयर टोन में जाना है।
तो मैं यहाँ पे अब यूज़ कर रही हूँ हुडा का ही कंसीलर विच इज़ अ लिटिल लाइट, बट अब उनकी रिक्वायरमेंट है तो वी आर वर्किंग ऑन दैट. सो हुडा कंसीलर दैट वी आर ऑल्सो यूजिंग टू हाईलाइट हर फेशियल फीचर्स. आई नो बहुत सारे इंडियंस को एक अच्छा लगता है उन्हें कि थोड़ा सा टोन डाउन करना, लाइट फाउंडेशंस में जाना. तो अगर आप अपने ऊपर कभी कोई फाउंडेशन या गोरा विद मेकअप होते हो, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी? अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी और क्वेश्चंस है, कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. आई एम देयर फॉर यू लाइक अ बिग सिस्टर. एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मेरे मेकअप में होती है वो होती है ब्लेंडिंग, क्योंकि मेरे जो मोस्टली क्लाइंट्स हैं उन्हें, मेरे क्लाइंट्स की जो नीश है मैं वो आपको बोलूँ तो वो नेचुरल मेकअप की ज़्यादा है. सो उस हिसाब से आई हैव टू स्टिक टू देयर रिक्वायरमेंट. आफ्टर सेटिंग इट विद हुडा लूज पाउडर, दिस इज हर फाइनल लुक. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. अगर कोई भी क्वेश्चन है कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.